नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जो डायमंड का प्रथम उत्पादक देश है तो वो है आपका रूस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह गोल्ड का जो प्रथम उत्पादक देश है वो है आपका चाइना है। उसके बाद है सिल्वर का प्रथम उत्पादक देश कौन सा है, ये है आपका मैक्सिको। और दूसरे नंबर पे है आपका चीन और तीसरे पर है पेरू। यानी कि सिल्वर का आपसे पूछा जाए कि प्रथम उत्पादक देश कौन सा है, वो है आपका मैक्सिको है। और दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे पे पेरू है। उसी तरह डायमंड का प्रथम उत्पादक देश है रसिया और गोल्ड का है आपका चाइना। अगला प्रश्न है, चाय का प्रथम उत्पादक देश कौन सा है, तो यह है आपका चीन है। उसी तरह कॉफी का जो प्रथम उत्पादक देश है विश्व का, वो है आपका ब्राजील है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कॉफी का प्रथम उत्पादक देश कौन सा है, यह है आपका ब्राजील। उसी तरह अगला इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम का जो प्रथम उत्पादक देश है वो है आपका रूस है। और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब और तीसरे पर है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम का प्रथम उत्पादक देश है आपका रूस। अगला प्रश्न है, श्वेत कोयला किसे कहते हैं, ये कहते हैं जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को श्वेत कोयला भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि श्वेत कोयला किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके मिस्र में है। ये स्वेज नहर जो है वो आपकी मिस्र में है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़े मिक्स हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो ये है कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो किस आर्टिकल में लगता है, तो वो लगता है आपका आर्टिकल 356 में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन जो है वो लगता है आपका 356 में। उसी तरह जो वित्तीय आपातकाल होता है वो लगता है आपका आर्टिकल 360 में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्तीय आपातकाल आपका आर्टिकल 360 में है इसका उल्लेख, इसका वित्तीय आपातकाल का। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या आपकी होती है 46 होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 46। उसी तरह अगला प्रश्न है, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं लाइजोसोम को कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस का। अगला प्रश्न है, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से किसे जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो है कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसी तरह फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं राइबोसोम को। उसी तरह पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया और सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं लाइजोसोम को। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं राइबोसोम को। अगला प्रश्न है, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना कब हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में ये स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 8 अगस्त 1967 को। और इसका मुख्यालय आपका है जकार्ता में है, इंडोनेशिया में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है, लेडी ऑफ केलोंग क्या है। ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है, ये एक ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्या है लेडी ऑफ केलोंग, क्या है, ये एक ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो सबसे अधिक उपग्रह हैं आपके मंगल ग्रह के हैं। कितने हैं, वो हैं आपके 82 उपग्रह हैं। किसके, मंगल के। सबसे ज्यादा उपग्रह मंगल के हैं। और उसके बाद जो है बृहस्पति के हैं, वो कितने हैं, वो है आपके 69 उपग्रह हैं। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो ये आपको पता होगा, ये है आपका चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, शाम का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शाम का तारा और भोर का तारा कहते हैं आपके शुक्र ग्रह को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शाम का तारा और भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं।
अगला प्रश्न है, ग्रेट रेड स्पॉट यानी कि विशालकाय लाल धब्बा किस ग्रह पर है? तो यह है आपका बृहस्पति ग्रह पर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर है? तो यह आपका बृहस्पति ग्रह पर है। अगला है क्वेश्चन है, वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ये कब की गई? ये की गई थी 61वां संशोधन था, 1988 में किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा संशोधन था संविधान का? ये था 61वां संशोधन था। इसमें मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 1988 में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन है? तो यह है आपका लीबिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म स्थान है आपका लीबिया है। अगला प्रश्न है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जो रेड इंडियन है ये है आपके दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के ये मूल निवासी हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, तेल ताड़ की भूमि किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपकी नाइजीरिया को कहते हैं तेल ताड़ की भूमि। अगला है, मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि किसे एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन जंक्शन कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके मिस्र को कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। ये आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में चोमोलंगमा यानी कि पर्वतों की रानी कहते हैं और नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं चोमोलंगमा यानी कि पर्वतों की रानी, और नेपाल में से सागरमाथा कहते हैं किसे? माउंट एवरेस्ट को। और कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये किस स्टेट में है? ये है आपकी सिक्किम स्टेट में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कंचनजंगा है और विश्व की है माउंट एवरेस्ट, जिसे तिब्बती भाषा में चोमोलंगमा यानी कि पर्वतों की रानी और नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।